हम सिखाते हैं, देखिएगा। कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पढ़ना है कि 10 और 100 के बीच में। अब आप बताइए 10 और 100 को पहले पकड़िए कि 10 और 100 के बीच में कैसन संख्या रहता है? 1 अंक वाली रहता है कि 2 अंक वाली रहता है? कैसा रहता है? 2 अंक वाली। तो क्या हम 2 अंक वाली के रूल बताए थे? आइए, कन्फर्म है ना कि 2 अंक वाली रहती है? तो लिखेंगे कि मान लिया कि, ठीक है, संख्या के इकाई अंक x और दहाई अंक, तो संख्या क्या हो जाएंगे भैया? और सटले बना दिए पलटे वाला, पलटने पर संख्या। ये x आ जाएगा ना, बात चलेगा ना? यहाँ तक तो सबको सिखाए होंगे, सिखाए थे। अब यहाँ के बाद आप लोग के थोड़ा सा परेशानी बढ़ता है, वो परेशानी को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे कहते हैं प्रश्न से। कहाँ से कहते हैं? आइएगा, 2 अंक, यहाँ 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपनी अंकों के जोड़ के 8 गुनी है। वह माने कौन? तो संख्या। वह माने कौन? संख्या। आपको देखो ई वाला, ई नहीं है, ये तो डुप्लीकेट हुआ, वो बदले ई वाला हुआ। वह अपने अंकों के यानी 10 22 प्लस के x, समझने का प्रयास करिए इस कहावत को, बराबर अंकों के जोड़, अंक ना, आवाज को नहीं देगा, बड़ी मार मारेंगे। अंकों के जोड़ का बाबू हो, ये संख्या है, ई ना कि अंक है। अंक देखो ये वाला, देखो इकाई अंक, दहाई अंक है ना, ये अंक किसको कहते हैं? यहाँ कर देंगे x प्लस के 22 के 8 गुनी, 8 माने 8 से गुना, इसको सजाएंगे, 1 नंबर बन जाएगा समीकरण। आइएगा, 10 22 प्लस x हो जाएगा ना जी, और 8 x से जाति के मैथ, 10 22 प्लस के x और माइनस के 8x माइनस के 8 22 बराबर में 0। समझ गए? इसको और छोटा करिए, प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, 10 22 में से 8 22 गया, कितना बचेगा? 2 22। आई हो जाएगा 7x ना हो, माइनस के 7x बराबर में 8 0, तेरा 1 नंबर। आप चाहते हैं कि सर हम x को पहले कर रहे हैं, तो हाँ x को ही पहले कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस का। y को पीछे करे तो हाँ y का पीछे कर दे तो हो जाएगा प्लस का चिन्ह, लेकिन हमने वैसा नहीं किया, हमें छोड़ दिया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अभी जानते हैं हम कहाँ तक लिखे, यहाँ तक लिख दिए, गुणा तक आ गया। अब जो हम आगे करें काम, इधर नहीं है, अब यदि उस संख्या ना, उस संख्या में से, कौन संख्या? तो मेन संख्या ये 45 घटा दिया जाए। चलो भाई, हो गया, 45 घटा दिया जाए, 45 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। वाह, बदले वाले तो देखो क्या है, क्या कोई दिक्कत है? जो पहले 10 y प्लस x होता था, अब हो गया 10x प्लस y। इसको सोल्व करो, 10 y प्लस के x माइनस 45 प्लस के उल्टा, प्लस के उल्टा बराबर में 10 y में से 1 y निकाल तो 9 y, और माइनस के 9x, और नेगेटिव के उल्टा। क्या कोई दिक्कत है? कुछ देख रहे हैं? कौन बता, कौन बता रहा है कि भाग पड़ेगा? हाँ चलिए, सही बात है, धन्यवाद। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 45 है, सब में 9 से भाग लगेगा। देखो, आप लोग सही रास्ता पर रहते हैं, सही बात बोलते हैं, तो मेरा अंदर से इतना दिल खुश होता है, क्या लगता कि बच्चा कंप्यूटर रखता है ना। देखिए, यहाँ पर हम छोटा कर सकते हैं मैथ को,
9 से भाग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बोलिए 22 हो जाएगा ना? 9 25 45 कोई दिक्कत? अब आइएगा यहाँ तो 7 एक 7, यहाँ पर खाली x है, यहाँ पर 2 y है, यहाँ पर खाली y है। चलो y करते हैं पहले खत्म। 2 में गुना समीकरण 2 गुना 2, देखो ये हम 2 से करेंगे गुना तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और माइनस समीकरण 1 से आइएगा, एराम पर 2 से गुना करो तो हो जाएगा कितना? 2y होगी ना हो बाबू? और यहाँ पर भाई बात तो बच्चा नया नया उसको थोड़ा तंग होता है और सब पहले वजह से सीख गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अच्छा फिर आइएगा, आई मुनी 2y माइनस 2x है इक्वल टू कितना है? अच्छा 2y है माइनस के 7x इक्वल टू 0। हम घटाने जा रहे हैं तो ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस है तो क्या हो गया? प्लस है तो क्या हो गया? बस करिए, अब तो आप रास्ता पर आ ही गए तो आइए इसे ही खत्म हो जाएगा ना जी, माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 8 चिन्ह रहेगा बड़ा काका, रुक जाइएगा ठीक है। अब x को उठा लीजिए 1 2 में कहने दीजिए, x के मान समीकरण 2 में देने पर 2 के नहीं है तो माइनस के माइनस x कितना है 2 इक्वल टू कितना 5 तो y बराबर नेगेटिव के कितना गया? अब आइए x के जगह पर 2 निकल गया है, y के जगह पर हमको कहता है संख्या बनाने के, संख्या देखो तो क्या है 10y है ना, तो 10 गुना के y और प्लस के x कितना आएगा? कोई दिक्कत है? देखिए आंसर है, चलिए आवाज आ रहा है? आवाज 8वां है 7वां के 3 वाला एक बाबू सावधान रहिए, आने तो कोई बक्से नहीं जा रहे हैं, जितना बच्चा हल्ला कराना 4 बच्चों ने तो उन्हें कान कबार देंगे। यहाँ पे रहो, दो अंकों की संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी है, अंकों के योग के 4 गुनी है, अंकों के जोड़ के 4 गुनी है। संख्या में 8 जोड़ने से संख्या में 18 जोड़ने से क्या होता है मुनीर? संख्या के अंकों के स्थान क्या होता है मुनीर? पलट जाते हैं। तो वह संख्या निकाले। आइए देखिए, इसको देखना है। उतारे वाले भाई लोग पहले देख, कहा जा रहा है 7 के तीसरा में 2 अंकों की संख्या है। क्या 2 अंकों की संख्या के आधा काम कर लोगे? ठीक है। अंकों के जोग, जोग का मतलब होता है जोड़, जोग का मतलब क्या होता है?
जोड़। तो अंकों के जोड़ के 4 गुनी है, मतलब 4 से गुना है। संख्या में जो जो संख्या आपने बनाया है उस संख्या की बात है। संख्या में 18 जोड़ दीजिए तो संख्या के अंक पलट जाता है। आइए पाए तो यहां लिखेंगे आंसर, माना कि इकाई अंक कितना मानेंगे, दहाई अंक कितना मानेंगे, कोई दिक्कत है, बोलिए। चलिए अब संख्या जरा लिखो इसको, अब तुराते बार में जो उपलब्ध करके सही है। यहाँ तकला कोई दिक्कत है, वंदना कोई दिक्कत है मुनि, नहीं ना। चलिए एक्स वाई मान लेते हैं, संख्या की मान लेते हैं, पलट के भी बना देते हैं आप लोग, यानी यहाँ तकला किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तकला में भी कोई बच्चा फंसता है तो समझो कुछ के पास ज़्यादा कमजोरी है। सुन रही है, देख रही है। जब यहाँ पे आ गए हैं तो अब चलिए आप कहाँ प्रश्न से समझ गए। प्रश्न के मतलब हो गया कि यहाँ चलना है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तो मेरा ही वाला है 10 वाई प्लस एक्स, ठीक है। अंकों की संख्या यहाँ हो गया, अंकों के जोड़, अंक तो मेरा 100 वाई है तो x प्लस के वाई के 4 गुनी है, मतलब कि 4 से गुना है। अब यहाँ तक हम हिल गए हैं, पहले इसको काम कर लो। 10 वाई प्लस के x और माइनस 4x और माइनस के 4 वाई, कैसे एक ही बार गुना किया एक ही बार खींच लिए, समझ गई। एक ही बार गुना किया एक ही बार। आइए तो 10 वाई में से 4 वाई घटेगा तो कितना वाई, और 4 गो x में से 1 x घटेगा, ठीक है ना, बराबर में, ठीक है। एरा 1 नंबर कर दो। चलिए यहाँ तक पढ़ गए, अब आगे चलना। संख्या में पहले रुक जाओ, संख्या में तो संख्या कौन है, ई वाला है 10 वाई प्लस एक्स। संख्या में 18 जोड़ दीजिए प्लस 18, तो संख्या के अंक उलट जाता है। पलटे वाला कौन है, आप देखिए यही रूल है मैथ का, एक एक चीज को पकड़िएगा तब काबिल बनिएगा। अब मैट्रिक में अभी आयल है 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ जी। तो गौर करिए कितना सावधानी से पकड़ना होगा आपको, बोर्ड में एक एक अक्षर पकड़ना होगा, कहीं पर मिस्टेक न कर जाएं। वाह या से इस सब में जान है, लड़कन को पता नहीं है तो पता नहीं, तो जैसे पढ़े तैसे लगा दिया। लेकिन देखते हैं ना कैसे हम पढ़ रहे हैं, से एक एक स्टेप पढ़ रहे हैं और एक एक स्टेप से जाके आंसर निकलता है। आइए पहले मुकाबला करें जाति का। 10 वाई है ना, इसको लॉग खींच करके 10 वाई प्लस के एक्स और प्लस के 18 माइनस के 10 एक्स और माइनस के वाई बराबर में 0। बाबू हो 10 में से 1 गया था, अच्छा 10 में से फिर 1 गया था, सही है। देखो ना इना घटेगा तब हो जाएगा, आई प्लस को उल्टा। अच्छा बाबू आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, भागा। तो क्या हम लिख दें बाई 9 से भागा लग रहा है, 9 से भागा रे, तो बाई माइनस एक्स, अब तो हो गया लुप्त करने कहानी। आइए पहला यहाँ है दूसरा यहाँ है, हाँ तो माइनस में है। अब देखिए ना एकरा में 3 गो एक्स है, एरा में 1 ही गो एक्स है, तो आओ एरा में लिख देते हैं समीकरण 2 में गुना करते हैं 3 से और घटाते हैं समीकरण 1 को। क्या समीकरण 2 में गुना करेंगे 3 से
और 1 को चल तब दुए ना है तो 3 से कहते 3 बाई हो जाएगा बाबू, माइनस 3x बराबर के माइनस के 6, एरा लिखना है 6 बाई माइनस के 3x बराबर में 0। देखिए फिर से सुनिएगा, x अब a ने भी कर सकते हैं, बाई a ने भी कर सकते हैं, ताइयो वही रहेगा आंसर। कैसे बदलेगा ना बदलेगा, तो आप इधर इधर भी कर सकते हैं। पहले वाला मैथ सब इन्होंने बनाए हैं, पहले सब x a नहीं का था, लेकिन अब ये नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। मास करना था ना तो प्लस के माइनस के प्लस के बस करिएगा, तो ई का हो जाएगा, देखो तो कितना आएगा, माइनस के 3 बाई, आई देखिए तो, आई देखिए तो बाई बराबर बाई के मान कितना आया, अब लाइए बाई को उठाइए और रखिए कहीं ना कहीं। वन में देखिए होगा नहीं ना, 6 गुना के बाई, बाई में कितना लाते 2, अब माइनस के 3x बराबर में 0, तो देखिएगा माइनस के 3x 6 दूनी के प्लस उल्टा आई माइनस 1 x बराबर 12 बटा में 3 चकोर है ना। अब हमको संख्या बनाना है, संख्या में क्या होता है, तो 10 गुना के बाई, बाई में कितना था जी, अब प्लस के देखें सर, अब पलटेंगे तो कितना बन जाएगा, आरी पलटे पर 42 है ना, है आंसर। चलिए